हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीता कपूर। आज मैं आपके सामने बच्चों से संबंधित एक समस्या को लेकर रूबरू हो रही हूँ। हर बच्चे की जीवन में वो अवस्था आती है जब वह अपने आप को स्वच्छंद मनमौजी रखना चाहता है। वो नियमों का पालन नहीं करना चाहता है। नियमों को तोड़ने में उसे बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ करने के लिए उसे मना किया जाता है, उस चीज़ का वो या समझाया जाता है, उस चीज़ का वो विशेष रूप से उल्लंघन करता है। किशोरावस्था में प्रायः बच्चे अपने छोटे भाई बहनों या आस पड़ोस के छोटे बच्चों को तंग करते हुए देखे जाते हैं, चिढ़ाते हुए, मारते हुए या उनकी चीज़ों को छुपाते हुए देखे जाते हैं। ऐसे कार्य करने वाले बच्चों को हम इनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड या अनुशासनहीन बच्चों के नाम से जानते हैं। इस सब के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे बच्चे अपने घर का वातावरण, जहाँ पर बड़ों के द्वारा आलोचना की जाना, छोटों के द्वारा बड़ों की अवहेलना की जाना, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होना, आपस में लड़ाई झगड़े का होना, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण व्यवहार न करना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो बच्चे को अनुशासनहीन बनाने में सहायक होते हैं। विद्यालय में भी विद्यालय का वातावरण बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत असर डालता है। विद्यालय में प्राचार्य का, टीचरों का आपस में एक दूसरे की आलोचना करना, अवहेलना करना, गुटबाजी का होना है। विद्यालय में नियम तो बनाए जाते हैं परंतु कोई उसका पालन नहीं करता है। स्वयं ही नियम बनाते हैं और स्वयं ही तोड़ते हैं। तो ऐसे बहुत विद्यालय में के ऐसे है, टीचर क्लास में आते हैं, देर से आते हैं या क्लास में और बेकार की बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे में अनुशासनहीन बनाने में उसे सहायक होती हैं। इन सबको रोकने का बहुत अच्छा उपाय है कि सबसे पहले यदि पेरेंट्स, माता पिता ये देख रहे हैं कि किन कारणों के कारण हमारा बच्चा अनुशासनहीन बन रहा है, तो हमें उस कारण को दूर करने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। घर का माहौल सौहार्दपूर्ण, मधुर बनाना चाहिए है, जिससे कि बच्चे में अनुशासनहीनता की भावना नहीं पनप पाए और बच्चा अनुशासन में रहना सीख सके, क्योंकि घर ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। विद्यालय में जो नियम बनाए जाते हैं उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और ऐसे ही बच्चों को कोई पद या जिम्मेदारी देनी चाहिए जिससे कि बच्चा अनुशासन में रहना सीख सके। बच्चे को उचित निर्देशन या उचित मार्गदर्शन के द्वारा भी अनुशासन में रहना सिखाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे में स्व अनुशासन की भावना को प्रेरित करना चाहिए, उसे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे पुरस्कृत भी करना चाहिए। जब बच्चा एक बार अपने आप स्व अनुशासन में रहना सीख जाता है तो वो गलत आदतों का शिकार नहीं बनता है और उसका व्यक्तित्व खिलता है और बच्चे को पूरी तरह से खिलने का मौका मिलता है और उसका आगे का जीवन भी व्यवस्थित रहता है। थैंक यू।